अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी यूनिट नंबर 9 वेरिएशंस की एक्सरसाइज 9.3 के हवाले से तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसके अंदर हमसे पूछा गया है इफ़ a is to b और प्रोपोर्शनेट का साइन दिया हुआ है, फिर c is to d, देन शो दैट नंबर 1 इसका पार्ट है c स्क्वायर is to d square is equals to a square plus c square is to b square plus d square। आपने प्रूफ करना है, इनकी दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया वी हैव a is to b, प्रोपोर्शनेट का साइन c is to d। अब जहन में आपने ये चीज़ रखनी है कि जहाँ पे भी आपको रेशो का साइन मिलेगा वहाँ पे इसका मतलब है कि फ्रैक्शन की बात हो रही है, और जहाँ प्रोपोर्शनेट होगा वहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो हम इसको कर लेंगे लेट a अपॉन b, जिसमें हमारे पास रेशो का साइन आ रहा था, फिर प्रोपोर्शनेट की साइन की जगह हमने लगाया इज इक्वल्स टू, और c टू d को हमने लिख दिया c अपॉन d। इस पूरी टर्म को हमने ले लिया इक्विवेलेंट k के, जो हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में भी इसी तरीके से किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने इसमें a अपॉन b को भी इक्विवेलेंट कर लिया k के, और c अपॉन d को भी हमने इक्विवेलेंट कर लिया k के, और फिर हमने इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू बी के, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और c इज इक्वल्स टू डी के, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जिसको हमने प्रूफ करना था वो हमने पूरी टर्म यहाँ पे दोबारा से उतार ली, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ a और c दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम हो चुकी हैं। a की जगह हमने रखना है b के, जो कि इक्वेशन 1 बनाई थी, और c की जगह हमने रखना है d के, जो कि हमारे पास इक्वेशन 2 थी। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हमारी। सी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे डी के की होल स्क्वायरिंग कर दी, अपॉन में डी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू की साइन डाली। दूसरी साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह हमने रख दिया बी के और इसकी होल स्क्वायरिंग कर दी, प्लस की साइन लगाई, और सी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया डी के और इसकी भी होल स्क्वायरिंग कर दी। अपॉन में हमारे पास मौजूद था बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ उतार लिया। अब जो अपने स्क्वायरिंग इसके ओपन कर रहे ब्रैकेट्स, तो हमारे पास बन गया डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, उसको हमने एज इट इज उतार लिया। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि डी स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर भी मौजूद है और डी स्क्वायर हमारे पास एक नीचे भी मौजूद है, तो दोनों डी स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल। इक्वल्स टू की दूसरी तरफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन था, कॉमन ले लिया, और जो रिमेनिंग बचा वो था बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे पास ऊपर भी मौजूद है, और डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मौजूद है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास के स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी बच गया और के स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी। तो ये हमारी जो टर्म है, ये हमने इन दोनों साइड्स को प्रूफ कर दिया कि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसका सेकेंड पार्ट लिया है, इसमें दिया हुआ है ए सी इज टू बी डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम हम वही काम करेंगे जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के करा। उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इज इक्वल्स टू बी के कर दिया और c इज इक्वल्स टू डी के कर दिया, और दोनों को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हमें जो पार्ट दिया हुआ था उसको हमने दोबारा से उतारा, ए सी इज टू बी डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रेशो के साइन हटाएंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन जो हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी हमने ए और सी की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास ए सी मौजूद था, ए की जगह हमने बी के रख दिया, सी की जगह हमने डी के रख दिया, अपॉन में बी डी था उसको एज इट इज उतार लिया। इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आते हैं हम, राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर की जगह बी के की होल स्क्वायरिंग कर दी, प्लस की साइन लगाई, और सी स्क्वायर की जगह हमने डी के की होल स्क्वायरिंग कर दी, अपॉन में यहाँ पे भी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। आपस में अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया बी डी के स्क्वायर अपॉन बी डी, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे, हमारे अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बी डी ऊपर भी मौजूद है और बी डी हमारे पास नीचे भी मौजूद है, तो दोनों हम बी डी को आपस में कैंसिल कर देंगे, के स्क्वायर बचेगा। इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं के स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जो कि कॉमन है दोनों के अंदर,
तो हमने न्यूमिनेटर के अंदर से के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, और इन दोनों को भी यहाँ पे हमने आपस में कैंसिल कर दिया। इस तरीके से हमारे पास के स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया और के स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आ गया। तो ये हमने यहाँ अब यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 3 लिया है। इसमें हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। सेम वही काम करना है, इसमें भी हमने ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के हमने ले लेना है। इसके बाद सेपरेटली ए अपॉन बी को भी हमने के इक्विवेलेंट करा और सी अपॉन डी को भी के इक्विवेलेंट करा। नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए इज इक्वल्स टू बी के इक्वेशन 1, सी इज इक्वल्स टू डी के इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमने दोबारा से क्वेश्चन को उतारा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। सिंपली हमने ए और सी की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करना है। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा बी के का होल स्क्वायर, माइनस हमने साइन लगाई, और सी की जगह हमने लिख लिया डी के का होल स्क्वायर। अपॉन में भी ए सी मौजूद था, यानी कि बी के और डी के हमने दोनों ब्रैकेट्स में करके रेडिकल प्रोडक्ट बना के हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर था अपॉन बी डी। इनकी कोई वैल्यूज़ हमने फाइंड नहीं की थी, इसलिए इनको हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब ब्रैकेट्स को खोल के आपस में प्रोडक्ट मालूम करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो आई बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ गया बी डी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे हमारे पास एज इट इज़ हमने वैल्यू लिख ली बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि के स्क्वायर हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे इजीली कॉमन निकाल सकते हैं के स्क्वायर को। के स्क्वायर को कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ बची वो बची बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में हमने के स्क्वायर को सेपरेट करके लिख लिया बी डी के से इक्वल्स टू की दूसरी साइड राइट हैंड साइड एज इट इज़ उतार गई। अब के स्क्वायर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मौजूद है, तो आपस में हमने इसको कैंसिल कर देना है, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी हमारी राइट हैंड साइड पे भी आ गई। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्विवेलेंट करके इस पूरी क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था इसको प्रूफ कर दिया। अब एक्सरसाइज 9.3 का हमने पार्ट 4 लिया है। इसमें हमें कहा गया है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर इज टू 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। इन दोनों को आपस में इक्विवेलेंट करके हमने प्रूफ करना है। सेम वही काम किया हमने यहाँ पे, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्विवेलेंट ले लिया के, फिर दोनों हमने रेशोज़ को आपस में इंडिविजुअली जो है के इक्विवेलेंट कर लिया। इस तरीके से a इज इक्वल्स टू बी के इक्वेशन 1 और c इज इक्वल्स टू डी के इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। क्वेश्चन जहाँ पे गिवन था हमें वो हमने दोबारा उतार लिया, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर इज टू 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। रेशोज़ की साइन जहाँ जहाँ आ रही हैं उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर हो जाएगा। अब ए और सी की वैल्यूज़ हमें मालूम है, ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ए और बी की जगह पे प्लेस कर देना है। सबसे पहले ए स्क्वायर था, हमने बी के होल स्क्वायरिंग कर दी अपॉन बी स्क्वायर लिख दिया एज इट इज़। फिर हम राइट हैंड साइड पे जब आते हैं तो हमारे पास 3a स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह आपने बी के की होल स्क्वायरिंग कर देनी है, प्लस 5c स्क्वायर है, सी स्क्वायर की जगह आपने डी के की होल स्क्वायरिंग कर देनी है, और नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। अब इनके ऊपर जहाँ जहाँ स्क्वायरिंग हो रही थी इनको ओपन कर लिया, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया, और 3b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, अपॉन में 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर हमारे पास मौजूद था। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बी स्क्वायर दोनों फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे दोनों मौजूद हैं, तो हम आपस में इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, के स्क्वायर बचेगा, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो के स्क्वायर दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाला, 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन में आ गया और नीचे भी आ गया, तो इसको हमने सिंपली कैंसिल कर देना है। इस तरीके से के स्क्वायर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया और राइट हैंड साइड पे भी, और हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 9.3। इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए गए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।